Good morning, students, and today the discuss next topic of chapter 2 Heisenberg uncertainty principle, and this is very important for exam point of view. So, student, today discuss about Heisenberg uncertainty principle. स्टूडेंट ये जो प्रिंसिपल है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहलाता है हमारा। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया है। और स्टूडेंट ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक ही साथ एक ही टाइम के अंदर हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन उसके पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करता है तो मूविंग के टाइम पर हम उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी या एग्जैक्ट पोजीशन दोनों को एक साथ एक्यूरेट कोरिलेट हम नहीं कर सकते। यानी कि मतलब ये हुआ स्टूडेंट, या तो हम एक बार में केवल उसका एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं या एक बार में उसका एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखा गया एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। अब मैथमेटिकली क्या कहता है स्टूडेंट ये प्रिंसिपल, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मैथमेटिकली बन जाता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एंड डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग एग्जैक्ट पोजीशन। मतलब डेल्टा एक्स क्या स्टूडेंट पोजीशन है, यानी कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होती है। डेल्टा पी और एम इन डेल वी भी हम लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी। यानी कि इसका मतलब है स्टूडेंट इसके अंदर डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब जो इसमें एच है प्लांक कांस्टेंट है होता है स्टूडेंट, हमारा एच होता है प्लांक कांस्टेंट। इसको हम जब हम प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसकी अपनी वैल्यू होती है। और मोमेंटम होता है स्टूडेंट एम इंटू डेल इंटू वी, एम इंटू डेल वी। अब स्टूडेंट मास में चेंज कभी नहीं होता, मास अनचेंज होता है। तो मास को हम मास के सामने हम डेल्टा नहीं यूज कर सकते, तो हमारा बन जाता है मास इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दिया गया था हाइजेनबर्ग के थ्रू। अब इसमें बात आती है क्या इसका डेली लाइफ में कोई यूज है स्टूडेंट, पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। तो नो, इसका हमारा डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल या उससे भी छोटे पार्टिकल पर काम करता है। और स्टूडेंट इस प्रिंसिपल का क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ये हो गया पैदा कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी रह सकता है क्या, एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता। इस कंडीशन को, इस पॉसिबिलिटी को हाइजेनबर्ग ने अपने इस प्रिंसिपल से, इस फॉर्मूले से बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि होता क्या स्टूडेंट, जब हम पूरी वैल्यू रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे हम, और स्टूडेंट उसकी जो है मास रखेंगे और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे और उसकी वेलोसिटी रखेंगे या डायमीटर रखेंगे, पोजीशन रखेंगे, तो सब कैलकुलेट जब हम करते हैं स्टूडेंट तो हमारी वैल्यू जो आती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आती है। यानी कि वेलोसिटी जो निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन के स्टूडेंट, ये सब वैल्यू पुट करने पर वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आने की वजह से स्टूडेंट क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी हमारी फेल हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर, नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी जाती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल स्टूडेंट वो सभी के सभी आपके स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूवमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।